हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजेडी पर। और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने जैसे कि थंबनेल में देखा होगा कि जो कोर्ट केस जो चल रहा है प्रत्यावेदन वाले मामले में, यानी कि जिन बच्चों की 3 बार बैक लगी हुई है, चौथे चांस के लिए जो कोर्ट केस चल रहा है, डबल बेंच में जो हमारा मामला गया है यहाँ पे स्टूडेंट्स का, उस पर डेट मिली है। क्या वो डेट मिली है, आप लोगों को वो डेट दिखाऊंगा, अभी लिस्ट दिखाऊंगा पूरी कि क्या डेट उसके अंदर मिली है। उसके साथ साथ हम कुछ यहाँ पे स्टूडेंट्स के सवाल हैं, उसके जो है वो जवाब मैं आप लोगों को दूंगा यहाँ पर। और उसके साथ साथ यहाँ पर 23 बैच यानी कि आने वाला जो 23 बैच के एग्ज़ाम है, जिसकी संभावना जुलाई में बताई गई थी कि जुलाई मिड में, लास्ट में, या फिर आगे अगस्त में उसके एग्जाम जो है वो होने वाले हैं। तो उसकी क्लासेस को लेकर के क्या क्या सारी चीज़ें हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। साथ ही साथ जो भी नए साथी पहली बार चैनल पर जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस या आगे आने वाली सभी अपडेट्स आप लोगों को समय से मिल सके। उसके साथ साथ एक नई चीज़ की शुरुआत यहाँ पे आज से करेंगे चैनल के अंदर, कि जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम जो लगता है कि हाँ आप लोग उनको अप्लाई कर सकते हो, चाहे गर्ल्स बॉयज़ जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को उन एग्जाम्स की अपडेट शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दी जाएगी। ठीक है, तो ये बेनिफिशियल आप लोगों के लिए रहेगा कि आप लोग किसी भी अपडेट से रह नहीं पाओगे, आप लोग को सारी अपडेट मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग की स्क्रीन पे लिस्ट दिखाई दे रही होगी। सीरियल नंबर जो लगा है वो लगा है इस बार 3017। ठीक है, 3017 सीरियल नंबर लगा है। एडवोकेट सर से मेरी भी बात हुई थी, कौन से सिंह जी से बात हुई थी, तो उन्होंने लिस्ट भेजी और फिर उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हुआ इस बारे में कि क्या उम्मीद है इस बार टेकअप होने की। तो देखो, ऐसा होता है कि जो सीरियल नंबर चलना शुरू होगा वो शुरू होगा आप लोगों का 3001 से। ठीक है, फिर वो बढ़ते बढ़ते 3017 पे जाएगा। ठीक है, केस जो है वो इस समय पर 3017 इस नंबर पे है हमारा। सबसे पहले तो फ्रेश केस जो है वो सुने जाएंगे। ठीक है, फ्रेश केस सुने जाएंगे। उसके बाद लंच टाइम के बाद जो है वो लिस्टेड केस जो है वो सुने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इनका नंबर लगना शुरू होगा। फिर उसमें कहाँ तक जो है वो नंबर लग पाता है, तो उसके बाद डिपेंड करता है। मान लीजिए ये नंबर आ जाता है तो इस पर बहस होगी, क्योंकि एडवोकेट वहाँ पे मौजूद रहेंगे। जहाँ तक ऑर्डर हुआ था उसके बाद आगे कंटिन्यू होगा, क्योंकि जो कोर्ट है वो चेंज हो चुकी है, जो कोर्ट है वो चेंज हो गई है, जज चेंज हो चुके हैं। अब इसके बाद अब आगे क्या, वो इसको किस नज़रिए से देखते हैं, क्या सुनवाई करते हैं, इस पर वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फिलहाल आप लोगों की 19 तारीख आप लोगों को मिली है। ठीक है, 19 तारीख आप लोगों को मिली है, और जो भी जैसे भी अपडेट होगा वो शाम को आप लोगों को मैं चैनल के माध्यम से दे दूंगा। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं कि एग्ज़ाम, मैंने आप लोगों को बताया कि एग्ज़ाम जो आप लोगों का होना है जुलाई में, वो कंफर्म अभी कुछ नहीं है, वो आप लोगों को बता दिया जाएगा कि वो कब से कब तक संभावना है उसकी होने की। फिलहाल आप लोग, आपके पास मई है, जून है, जुलाई है, आप लोग आराम से तैयारी कीजिए। 15 दिन अप्रैल के हैं, वो तैयारी कीजिए। क्लासेस 1-2 दिन में आप लोगों के लिए स्टार्ट करवा दी जाएंगी। ठीक है, और हम फर्स्ट सेमेस्टर से अपना लेकर के चलेंगे। ठीक है, अगली बात, जिन लोगों के कमेंट बार बार ये आ रहे हैं, और कमेंट तो नहीं, व्हाट्सएप पे ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं याची वाली प्रोसेस के लिए, कि याची कैसे बनाया जाए, याची कब बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, उन सबको मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को देखना, एक चीज़ यहाँ पे समझ के चलिए। मैं क्यों मना कर रहा हूँ आपको याची बनाने के लिए। अभी देखो, मैं नहीं बनाऊंगा, मैंने आप लोगों को पहले ही कह दिया था, वो इसलिए नहीं बनाऊंगा। आप लोग खुद सोचिए कि लगभग काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पहले से ही सिंगल बेंच जो है वो जीते हुए हैं। सिंगल बेंच जीते हुए हैं, इनका मामला डबल बेंच में चल रहा है। तो डबल बेंच में जब मामला चल रहा है और अभी ये फाइनल की ओर है, लगभग अगर इसमें सुनवाई होनी शुरू हो जाए तो ये ऑलमोस्ट फाइनल की ओर है। ठीक है, आपके पक्ष में ही फैसला जो है वो आने की पूरी पूरी संभावना है। अभी जब तक ये, मैंने आपसे ये कहा था कि जब तक ये मैटर आप लोगों का फाइनल ना हो जाए, तब तक क्यों आप लोगों को याची बनना है। ज़बरदस्ती यहाँ पे बार बार कॉल या कमेंट या मैसेज आते हैं कि बना दीजिए। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरी बात सुनी है और वो ग्रुप में बैठे हैं और
उन्हें पता है कि मैंने कहा था कि सही समय आने पर ही मैं याची बनाऊंगा आप लोगों को, जब हमें आगे का रास्ता क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा कि भाई जब ये लोग फाइनल की ओर हैं, अभी इनको ही मौका नहीं मिला, तो आप लोग भी फिर दोबारा से इस कैटेगरी में आ जाओगे, फिर क्या होगा, तब भी तो आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। तो क्यों ना आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि जब इनका फाइनल यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा उसके बाद आप लोग कुछ सोचो। देखो एक चीज आप लोगों को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आप लोग अगर पहले जुड़ते तो आप लोग भी इसी कैटेगरी में आ चुके होते, बट आप लोगों ने लेट किया, तो इसमें गलती किसकी है, इसमें आपकी गलती है। जब आप लोगों ने इतना लेट कर ही लिया है तो पहले ये देखिए कि जो हमारे साथी आगे हैं, क्योंकि देखो वो भी तो आप ही के जैसे हैं, जब वो आगे बढ़ चुके हैं तो देख लो कि क्या इनकी नैया पार लग रही है, इनकी नैया पार लग जाएगी तो फिर हम भी प्रयास करेंगे और हमारा काम भी यहाँ पे हो जाएगा। ऐसा ना हो कि कहीं आप भी इस चीज में कूद पड़ो और फिर जो इनको मिलने के चांसेस थे और वो चांसेस भी खत्म हो जाए। इस बात को बहुत गहराई से और बहुत समझदारी से समझना, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोगों से मना किया कि मैं याची नहीं बनाऊंगा, क्योंकि जो यहाँ पे पहले से बैठा हुआ है सबसे पहले तो हकदार वो है उस चीज का कि भाई मिले। अभी तो इन्हें मिलना भारी पड़ रहा है, इसके पीछे संस्थान नहीं चाह रही है कि चांस दिया जाए, क्योंकि प्रावधान ही नहीं है, चांस देने का कोई प्रावधान नहीं है कि चौथा चांस दिया जाए। बट हाँ, संस्थान दे रहा था कुछ बच्चों को हर साल, और उसके बाद एक जियो जारी करके उन्होंने 2000 बच्चों को चांस दिया, उसके बेस पर ये बच्चे चांस मांग रहे हैं। अब इनकी भीड़ के साथ साथ अतिरिक्त और भीड़ आ जाएगी तो फिर संस्थान क्या इस पे आपत्ति नहीं जता सकता है? बहुत सारे सवाल हैं ऐसे दिमाग में जो आप लोगों को खुद से सोचने चाहिए। क्योंकि रात डिस्कशन हो रहा था कुछ स्टूडेंट्स के बीच में, उनसे उन्होंने मुझे कॉल किया तो उनसे यही डिस्कशन हो रहा था। वो पूछ रहे थे कि सर अगर इस समय पर याची बन जाते हैं तो क्या दिक्कत हमें आ सकती है या क्या नहीं आ सकती है, क्योंकि देखो रिस्क बहुत ज़्यादा है, ये आप लोगों को पता है। मान लीजिए आप लोगों ने जो भी 10-20 बच्चे मिल करके कोर्ट में केस कर देते हो और कोर्ट ने उसको अलाउ नहीं किया, तो फिर क्या होगा? कुछ हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। फिर आप दूसरे रिट भी नहीं डाल सकते हो भविष्य में, या कभी मान लो कुछ फायदा मिलने लग जाए तो आप दोबारा कोई रिट डाल ही नहीं सकते हो इस चीज़ पे। क्या करोगे? क्योंकि फिर यहाँ से तो आपको पहली बार कर दिया गया है, तो फिर दोबारा से थोड़ी आप लोग रिट डालोगे कि भाई हमें दोबारा से चाहिए, कोर्ट ने पहले आप लोगों को बाहर करवा दिया है। या फिर संस्थान को एक बहुत अच्छा बहाना मिल जाएगा कि सर, जैसे आप लोगों को पता है कि पीएनपी ने या एससीईआरटी के जो वकील है उन्होंने कोर्ट के अंदर ये बात रखी थी कि अगर हम चांस देते हैं तो ऐसे तो हर साल बच्चा फिर रिट डालेगा, आएगा, चांस लेगा और हमें मजबूरन पेपर कराना पड़ेगा, जो कि एक अतिरिक्त भार पड़ेगा संस्थान पे। तो उनको क्या एक अच्छा बहाना नहीं मिल जाएगा कि सर देखिए रिट पे रिट आनी शुरू हो चुकी है। अभी एक लड़की ने रिट करी है, बट वो सिंगल लड़की है, कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें अभी पास ओवर लगा है, उस पर सुनवाई भी नहीं हुई है। सिंगल एक लड़के ने रिट करी है, और किस किस कंडीशन में करी है वो भी चीज़ें मुझे पता चली हैं, बट वो ऐसे सामने ऐसे मैं ओपन आप लोगों के सामने बात कर नहीं सकता। बट आप लोग इस बात को थोड़ा सा समझिए, मैं इसलिए आप लोगों को मना कर रहा हूँ कि मैं इस समय पर कोई भी रिट नहीं डालूंगा। बाकी जो बच्चे डाल रहे हैं वो उनकी समझदारी है, या जिन्होंने डाल दी है या फिर डालने वाले हैं, या जो भी है वो उनकी समझदारी है, वो क्या सोच रहे हैं। बट मैं ये सोच रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो कि आप ऐसा कुछ ना हो जाए कि एक छोटे से लाभ के लिए, कि हाँ मान लीजिए आप लोग ये चीज़ समझिए कि एक बच्चा, एक स्टूडेंट यहाँ पे बैठा हुआ है और एक अभी यहाँ पे है, तो कहीं ऐसा ना हो ये लोग यहाँ से आगे भी बढ़ चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप इस छलांग को मारने के लिए या इस छलांग को मारने के लिए इनका भी काम खराब करा दे और ये भी आगे ना बढ़ पाए ना आप बढ़ पाओ, तो सबका काम यहाँ पे खराब हो सकता है। इस बात को थोड़ा सा आप लोग डेप्थ में आकर के समझिए कि ये चीज़ संभावना हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाँ आपने रेट डाली और आप लोग जीते ना, भाई हो सकता है कोर्ट अलाउ कर दे आप लोग जीत जाए, बट रिस्क है उस चीज़ में। मैंने ये आपसे कहा था कि जैसे ही सही समय आएगा मुझे लगेगा कि हाँ भाई जो डबल बेंच वाले हैं, डबल बेंच वालों पे ऊपर अलाउ होने वाला है कि भाई हाँ आप हो जाएगा। और अगर मान लीजिए अलाउ हो भी गया कि चलिए इनको चौथा चांस दे दीजिए, तो ऐसा नहीं है कि अगले दिन संस्थान परीक्षा करा देगी, संस्थान को समय चाहिए होता है। उस समय पर आप लोग अपना एक्शन लीजिए, उस समय पर आप लोग अपना काम कीजिए, ताकि आप लोगों को एक श्योरिटी हो जाए 100% कि हाँ इनका हुआ है तो मेरा भी होगा, ठीक है। बट अभी मेरे हिसाब से तो यही चीज़ है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो लगातार, क्योंकि देखो वीडियोस जाती हैं चैनल पे, नंबर मैंने दिया हुआ ही है आप लोगों को, तो उस नंबर पे लोग कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे, बल्कि जिनकी 2-2 बार सेमेस्टर बैक है
उनके भी काफ़ी कॉल आए मेरे को कि सर हमारी 2 सेमेस्टर बैक हैं, आप हमारा भी करवा सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि जो लोग कमेंट ये करते हैं कि पेपर करवा दीजिए, देखो पेपर करवाने वाला कोई भी यूट्यूबर पेपर नहीं करवाएगा आपका, पेपर आपका संस्थान कराएगा, पेपर आपका कोर्ट कराएगा, कोर्ट अलाउ कर देता है, संस्थान उस चीज़ को मानेगा, पेपर आप लोगों का हो जाएगा। तो इन चीज़ों को लेकर के परेशान होने की आप लोगों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और मैंने शुरुआत से और अब तक आप लोगों को चैनल पर यही चीज़ सिखाई है, यही चीज़ बताया है जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ बताई जाएगी जो आप लोगों के काम आएगी। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप लोगों को गोल मोल बातें बताई जा रही हैं, एग्जैक्ट जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें आप लोगों को बताई जाती हैं, ताकि आप लोग, अगर मान लीजिए आप लोगों को कहीं पर कोई काम करना पड़ रहा है तो उसमें आपका बेनिफिट तो हो, ऐसा तो ना हो कि आप रिस्क ले रहे हो। इन बच्चों ने रिस्क लिया है, जो डबल बेंच वाले हैं इन्होंने रिस्क लिया है और ये इस रिस्क के बेस पर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। बट ऐसा ना हो कि कहीं और भीड़ आ जाए और इनका जो ये रिस्क ये ले रहे हैं या फिर ये जो आप लोगों के लिए रास्ता खोल रहे हैं वो रास्ता भी सभी के लिए फिर बंद हो जाए। इस बात को आप लोग बहुत गहराई से समझोगे अगर, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कुछ सही होगा, क्योंकि डीएलएड का स्टूडेंट समझदार है और डीएलएड का स्टूडेंट हर किसी के कहने में आ जाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग समझिए, अपना दिमाग लगाइए, तर्क करिए कि क्या क्या चीज़ हमें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। देखो इतना समय तो खराब हो ही चुका है, ये मान के चलो आप 1-1.5 साल 2 साल 3 साल खराब हो चुके हैं। थोड़ा सा और समय लीजिए, इन लोगों को समय दीजिए, ये लोग अपना कुछ करवा पाए यहाँ पे, अच्छा इनका हो सकता है, उसके बाद आप लोग भी कराइए, कौन मना कर रहा है। आप लोगों को मैंने कहा है कि जिस दिन इनका अलाउ होगा आप मुझे कॉल करना, मैं आपको डायरेक्ट वकील से कॉन्टेक्ट कराऊंगा, आप सीधा जाना, आप अपना जो भी आप लोगों को रिट डालनी है, जो भी डालना है वो आप लोग करिएगा, ठीक है। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं बार बार आप लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूट्यूब के माध्यम से समझाता रहता हूँ। समझने का काम आप लोगों का है और मेरा काम सिर्फ गाइड करना है। मैंने पहले बोला है, चैनल सिर्फ आप लोगों को गाइड करता है, मैं आप लोगों को किसी चीज़ का प्रेशर कभी नहीं बनाता कि आप लोग ये काम करो, आप लोग ऐसे करो ऐसे करो, बिल्कुल नहीं। सिर्फ समझाया जाता है, आप लोग डिसीजन आप लोगों को खुद से लेना है। बाकी कुछ स्टडी मटेरियल भी चैनल पे चलेगा तो उसको भी देखना, उसको भी सपोर्ट करना आप लोग। और बाकी गवर्नमेंट जॉब के इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि अब हम क्या क्या इसमें चीज़ें करेंगे, वो आगे आप लोगों के लिए सही रहेगा। और बाकी इससे रिलेटेड देखो, मैंने आपसे पहले कहा प्रत्येक दिन से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी, क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमें पता नहीं चल पाएगा, तो भाई आप लोग ग्रुप में जुड़ो, ग्रुप में पता चलेगा, वरना यूट्यूब के माध्यम से तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर ही देता हूँ। इवन जो काम आप लोगों को करना है मैं उससे कुछ दिन पहले ही आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग ये काम कर लीजिए, अब आप लोग इसको कर सकते हैं। जो जुड़ा हुआ है उसे पता है शुरुआत से। तो इन चीज़ों को देख के थोड़ा सा समझ के चलो, कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है किसी भी प्रकार से, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में डालिए और जब मैं कहूँगा तब आप इस चीज़ के लिए याची बनना। और अगर आप लोगों को बनना है तो आप लोग ग्रुप में जुड़ जाना, जुड़े रहना, जब सही समय आएगा तभी बनाया जाएगा। और लगेगा कि नहीं पैसा डूब सकता है तो बिल्कुल भी मत बनना, ताकि ऐसा ना हो कि आप लोगों का पैसा भी खराब जाए और आप लोगों का समय भी खराब जाए। वो चीज़ मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी, ठीक है। तो जैसा भी होगा आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी। वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।